हेलो बच्चों, गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है भाई। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आप लोगों को PYQ सॉल्व करा रहा था। ठीक है। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 20 तक कवर कर लिए हैं और उसी में हम आगे बढ़ेंगे। तो हम अब सेक्शन बी पर मूव ऑन कर चुके हैं। तो सेक्शन बी आज स्टार्ट होगा आपका। तो सभी बच्चा पार्टी कॉपी किताब लेकर जल्दी से आओ और वीडियो को देखने लगें और मेरे साथ सवालों को सॉल्व करते जाइए। ठीक है। पेपर आने वाले हैं, एग्ज़ाम, ये आपका जो एग्ज़ाम एक युद्ध है, उस युद्ध की तैयारी मेरे साथ करते चलिए और छोटे छोटे तीर अपने तर्कस में रखते जाइए जिससे कि ये तीर जो है आपको युद्ध में काम आ सकें। ठीक है। तो मेरे साथ आप पढ़ाई करते रहें, डेली कॉन्टीन्यूसली आप पढ़ाई पढ़ते रहें। 20-25 मिनट की वीडियो होती है, उसको देखें और उसको जो भी उसमें सवाल मैं कराऊं उन सभी सवालों को आप नोट कर लें। ठीक है बच्चों। ठीक है भाई। तो चलिए फिलहाल बात करते हैं सेक्शन बी, यूपी बोर्ड सेट 1 2020, उसका सेक्शन बी हम स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन उसमें दे रखा है, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6x² - 3 - 7x एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। देखिए अभी तो मैं पहला क्वेश्चन करा रहा हूं। ठीक है। स्टार्टिंग की वीडियो है, थोड़ा सा बीच बीच में जैसे क्वेश्चन खत्म हो जाया करेगा तो मैं कुछ लाइनें बोल दिया करूंगा जिससे आपका मन लगा रहे और आप लोग जो है अच्छे से पढ़ाई पढ़ते रहें। ठीक है। मुझे पता है ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो उन डिस्ट्रैक्शन से बचाएंगे और आपका पूरा मन लगा रहेगा। जैसे कि आपको ये नहीं लगने दूंगा कि मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ या ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। ठीक है बच्चों। चलिए, इस सवाल में पूछा है आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने और वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ठीक है। और रिलेशन को वेरीफाई करना है। कैसे करेंगे बच्चों, चलिए जानते हैं। सबसे पहले रूट निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, वालों को रूट निकालेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन में उसने क्या किया है, बहुत चालाकी कर दी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ढंग से नहीं दी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है उसमें x² वाला पहले नंबर पर, फिर x वाला होना चाहिए, फिर तीसरे नंबर पे होना चाहिए बिना x वाला। तो हम क्या करेंगे, पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सही से लिखेंगे। तो 6x² माइनस का 7x, देखो पहले x² वाला लिखो फिर x वाला लिखो, उसके बाद बिना x वाला लिखो और बराबर क्या करो बच्चों, 0 के बराबर पुट कर दो। यहां से रूट निकालिए, रूट मतलब x का वैल्यू निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, तरीका आपको मैंने समझाया था पहले। तरीका क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, एक तरीका मैंने आपको सिखाया था, मिडिल स्प्लिटिंग दी टर्म, या इसी को फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। क्या होता है फैक्टराइजेशन मेथड, कि x² के आगे देखो क्या लिखा है 6, और 6 को उठाओ और रफ कॉलम में ले जाओ और उसके फैक्टर कर दो। तो 6 के फैक्टर क्या होंगे बच्चों, 2 × 3। ऐसे ही बिना x वाले को उठाओ और उसको रफ कॉलम में ले जाकर उसके फैक्टर लिख दो। तो 3 के फैक्टर होंगे 3 × 1। अब बिना x वाले पर साइन देखो कैसा है, बिना x वाले पर क्या देखेंगे आप, साइन देखो। तो बिना x वाले पर साइन क्या है, माइनस का है। तो यहां लिखो क्या माइनस करें, अगर यहां साइन हो माइनस का तो यहां लिखें क्या माइनस करें, अगर यहां साइन प्लस का हो तो लिखें क्या प्लस करें। क्या माइनस करें कि बीच वाली संख्या 7 बन जाए। कितना बन जाए, 7 बन जाए। ठीक है। तो इन फैक्टर में क्या ऐसा माइनस करें कि 7 बन जाए। तो सुनो भाई, आप कहेंगे 3 3 जा 9, जब मैं 3 का मल्टीप्लाई 3 में कराऊं तो देखो क्या बनेगा मेरा 9, और 2 का मल्टीप्लाई 1 में कराऊं तो 2 एकम। तो अगर मैं गौर से देखूं कि 9 में से अगर मैं 2 माइनस कर दूं तो मेरे को 7 मिल जाएगा। तो 9 माइनस का 2 बराबर क्या होता है, 7। तो लेकिन मेरे को 7 के साथ क्या चाहिए था, x चाहिए था। तो मैं 7 के साथ x लगाऊंगा, यहां भी x लगाओ तो यहां भी x लगाओ, सब जगह x लगा दो। ठीक है बच्चों। अब क्या करो, ये जो 7x है, इस 7x को तोड़कर आप लिख दीजिए। 7x को तोड़कर क्या लिखेंगे, 9x - 2x।
7 एक मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म को हमने ब्रेक किया है, इसीलिए इस मेथड को हम बोलते हैं मिडिल स्प्लिटिंग दी टर्म। तो 6x² वैसे का वैसा, 7x की जगह ये माइनस वैसे का वैसा, 7x की जगह आप क्या लिखें ब्रैकेट लगाकर 9x - 2x और -3 = 0। अब क्या करना है आपको, ये माइनस साइन अंदर ले जाओ, ये माइनस साइन ऐसे दो, ये माइनस साइन ऐसे दो, -9x, ये माइनस यहां जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, ये बन गया। अब आपको कॉमन लेना है, स्टार्टिंग के दो में से कॉमन लो, लास्ट के 2 में से कॉमन लो। तो क्या कॉमन लेंगे भाई, ऐसी संख्या कोई सोचो जिसका डिवाइड 6 और 9 दोनों में चला जाए। तो ऐसी संख्या कौन है बच्चों, 3। ऐसे ही x की पावर 2 है, ये x की पावर 1 है, तो दोनों में x कॉमन है, इसका मतलब x कॉमन आएगी। कौन x कॉमन आएगी, x की छोटी पावर कौन है, x की पावर 1 कॉमन आ जाएगी। यहाँ पे देखिए, अब 3 का भाग 6 में दो, कितनी बार गया, 2 बार। x के 2 लोग थे, एक x का ये बैठा हुआ है, तो अंदर कितनी x बची होंगी, एक x बची होगी, माइनस 3 का भाग 9 में दो, कितनी बार गया, 3 बार गया। x मैंने पूरा कॉमन ले लिया है, तो इस ब्रैकेट में ये बचा। अब लास्ट के 2 इनमें से कॉमन लीजिए, इनमें ध्यान रखें जब भी आप लास्ट वाले ब्रैकेट में कॉमन लें तो ध्यान रखें जहां यहाँ पे जो भी साइन हो, अगर प्लस हो तो प्लस कॉमन लें, माइनस हो तो माइनस कॉमन लें हमेशा, ठीक है। अब ऐसी कोई टेबल सोचें जिसका डिवाइड 2 और 3 दोनों में चला जाए, तो ऐसी तो टेबल केवल कौन है बच्चों, 1, तो 1 कॉमन लें। और ध्यान रखें जब हम 1 कॉमन लेते हैं तो जैसा ये नंबर लिखें, जैसे ये नंबर लिखें इनको कॉपी कर दो सेम 2x - 3 = 0। अब एक चीज सुनो, अगर आपने ये मिडिल स्प्लिटिंग दी टर्म, ये जो सही, अगर आपने सही किया होगा तो आपके ब्रैकेट सेम बन गए होंगे। अगर आपके ब्रैकेट सेम बन गए, समझ जाएं आपने सही किया है, और सेम ब्रैकेट ना बने तो आप समझ जाएं आपने गलत किया है, दोबारा से करना होगा। 2 बार ब्रैकेट लिखे हैं, ये देखो ये वाला ब्रैकेट, ये वाला सेम ब्रैकेट है, 2 बार लिखा है, एक बार लिखो। तो 2x - 3, इस बेचारे पर ब्रैकेट नहीं है तो इस बेचारे को ब्रैकेट दीजिए। तो यहाँ क्या बनेगा बच्चों, 3x, इस पे भी +1 पे भी ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट में बैठा लो और = 0 करो, और बोलेंगे पहला ब्रैकेट = 0, दूसरा ब्रैकेट = 0। यहाँ कहते हैं बच्चों ऑन कंपेयरिंग, ठीक है। तो पहला ब्रैकेट बराबर 0 और दूसरा ब्रैकेट बराबर 0, दोनों से x का वैल्यू निकालें, x का वैल्यू निकालें, एक बार चेक करो आपको दिखाई दे रहा है, यहां तक दिखाई दे रहा है बच्चों, है ना। तो यहां से x का वैल्यू -3 उधर ले जाओ, +3, x का वैल्यू आ गया बच्चों 3/2, x का वैल्यू वाले को क्या आ गया, 3/2। देखिए आप कोई समस्या हो तो बताएं। ऐसे ही +1 उधर ले जाओ, -1, यहां से x का वैल्यू निकालो, -1/3। तो वाले को x का 2 वैल्यू आ चुका है, -1/3 एंड 3/2। यहां तक अगर कोई किसी को समस्या हो तो मुझे बताएं। अब हम चल रहे हैं वेरिफिकेशन पर, ठीक है। तो ये तो आ गए रूट, एक को मानेंगे अल्फा, पहली वाली वैल्यू को क्या मानेंगे बच्चों, पहली x की जो वैल्यू आई है उसी को अल्फा, और दूसरे को हम क्या मानेंगे, बीटा, ठीक है। ये बाल बच्चे हैं इसके, तो बाल बच्चों का नामकरण कर दिया है, पहले वाली संतान को बोला गया है अल्फा, दूसरी संतान को क्या बोला गया है, बीटा। क्लियर है भाई, तो जल्दी से इसे नोट करें, x का वैल्यू ये आ चुका है। नोट हो जाए तो बताएं जरूर। देखिए बच्चों, हम यहां पर अब वेरिफिकेशन करने वाले हैं। क्या करने वाले, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए आपको 2 नियम पता होने चाहिए। क्या, 2 फॉर्मूले आपको लिखाए गए थे, एक तो अल्फा प्लस बीटा = -b/a, और दूसरा फॉर्मूला लिखवाया था अल्फा × बीटा = c/a। ये 2 फॉर्मूले लिखाए गए थे, इन दोनों फॉर्मूले को वेरीफाई करना है। तो सुने,
अभी अल्फा का वैल्यू क्या आया था, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, अल्फा की वैल्यू आई थी 3/2 और बीटा का वैल्यू आया था -1/3। यही दो वैल्यू आई, इनको मैंने साइड में लिख दिया। ठीक है बच्चों, ध्यान रखें वेरिफिकेशन करने के लिए आपको अल्फा बीटा के साथ साथ ए बी सी की वैल्यू भी पता होना बहुत जरूरी है। तो आप ए बी सी की वैल्यू और निकाल लें। देखो ए होता है एक्स स्क्वायर के आगे वाला, एक्स स्क्वायर के आगे कौन है बच्चों 6। बी होता है एक्स के आगे वाला विद साइन जैसा लिखा है, एक्स के आगे कौन लिखा है बच्चों -7, तो ये हो गया बी का वैल्यू। सी होता है बिना एक्स वाला, तो बिना एक्स वाला कौन है -3, विद साइन लेंगे, अगर प्लस है तो प्लस प्लस के साथ, माइनस है तो माइनस के साथ लो। ए बी सी की वैल्यू आ चुकी। अब इनको यहां पर वेरीफाई कराना, देखते हैं भाई हमारा ये आंसर सही है या नहीं। देखें वेरीफाई करने के लिए आप क्या करें, एक तरफ लिखें बच्चों LHS, दूसरी तरफ लिखें RHS। ठीक है, ये है LHS, ये है RHS। सॉल्व करेंगे, LHS उठाओ, अल्फा प्लस बीटा, एक लाइन खींच लो। अल्फा का वैल्यू कितना है 3/2, बीटा का वैल्यू कितना है -1/3। इसको सॉल्व करना है, एलसीएम लो, 3 और 2 का एलसीएम 6, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो 9, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करो, 9 में से 2 गया 7, 7/6। ये LHS का आंसर आ गया। अब अगर RHS का भी आंसर आ जाए तो हम कहेंगे ये वाला फॉर्मूला वेरीफाई हो चुका है। RHS है -b/a, b का वैल्यू देखो कितना है, b का वैल्यू है बच्चों -7, तो b की जगह -7 लिखा। b की वैल्यू नेगेटिव में थी तो मैंने ब्रैकेट में रखी। a का वैल्यू कितना है 6, माइनस से माइनस 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 होता है प्लस, आंसर आ गया 7/6। तो आप देख सकते हैं LHS और RHS दोनों के आंसर मैच कर रहे हैं। यहां लिखेंगे LHS बराबर क्या आ गई बच्चों, RHS आ गई। तो पहला फॉर्मूला हमारा वेरीफाइड हुआ, पहला फॉर्मूला हमारा वेरीफाइड हो चुका है। ऐसे ही बच्चों दूसरा फॉर्मूला देखो, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। यहां भी हम क्या करेंगे, LHS अलग सॉल्व करेंगे, RHS अलग सॉल्व करेंगे। LHS क्या है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू कितना है 3/2 एंड बीटा का वैल्यू कितना है -1/3। जब आप सॉल्व करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा आएगा देखो 3 से 3 कट जाएगा, माइनस का 1/2। ये आ गई हमारी LHS। RHS देखो, RHS क्या है हमारी C/A, ये है इसकी LHS, ये है इस फॉर्मूले की RHS। C/A बेटे, C की वैल्यू कितनी है -3, a का वैल्यू कितना है 6। जब आप 3 से कैंसिल करोगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। आप यहां भी देख सकते हैं LHS और RHS दोनों के आंसर सेम है। इसका मतलब ये जो हमने x का वैल्यू निकाला था वो एकदम सही है। यहाँ पे वेरिफिकेशन हो गया, LHS बराबर RHS, तो वो दोनों फॉर्मूले कैसे कर दिए हमने, वेरीफाइड। इसका मतलब ये हो गया वेरिफिकेशन। क्लियर है, मैं तुम्हें ये उम्मीद करूंगा ये आपको समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से भाई नोट करें, आपका काम नोट करना है। ठीक है, ठीक है बालकों, देखें हमने 21 वाले क्वेश्चन का ए पार्ट करा दिया है। अब बी पार्ट थोड़ा सा लेंथी है तो मैंने सोचा सी वाला पार्ट पहले करा दें। पता है आपके बोर्ड एग्जाम आ चुके हैं, थोड़े दिनों बाद आपके बोर्ड एग्जाम होंगे, 50 दिन रह गए लगभग। तो आप क्यों ना एक अच्छी सी मेहनत करके एक अच्छा सा रिजल्ट अपने घर वालों को सौंप दें, जिससे कि वो भी खुश रहें और उन्हें लगे कि हाँ हमारी संतान जो है हमारे लिए, अगर हम उनके लिए मेहनत कर रहे हैं तो हमारी मेहनत बर्बाद नहीं जा रही है, हमारी भी संतान कुछ करके दिखाएगी। ठीक है, तो उनका सम्मान रखें भाई, समाज में उनका भी इज्जत है, आप लोगों को उसमें थोड़ा सा योगदान देना है, अपना रिजल्ट अच्छा ला करके। ठीक है, ठीक है। अब आप चाहें तो मैं 2 लाइनें, अब माँ बाप की बात कर दी है मैंने तो माँ बाप से रिलेटेड एक शायरी हो जाए। तो धूप में बाप, शायरी है कि धूप में बाप और चूल्हे पर माँ जलती है, कि धूप में बाप और चूल्हे पर माँ जलती है। ठीक है, और बहुत बड़ी मुश्किलों से संतान पलती है। ठीक है, तब जाकर संतान पलती है। तो ठीक है भाई, ये लाइनें हैं,
तो इसलिए बहुत मेहनत लगती है पैसा कमाने में। जब आप पैसा कमाएंगे तब आपको पता लगेगा कि पैसा क्या चीज़ है भाई, ठीक है। तो संतान पाल रहे हैं वो लोग, आप लोग उनको अच्छा रिजल्ट दें, ठीक है बच्चों। चलो आज इमोशनल इमोशनल बातें कर रहा हूँ मैं, बी सीरियस वाली, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर सी बातें पर बात करते हैं। आगे पीछे कर दिया मैंने, टेंशन ना लें, क्वेश्चन में सारे आपको कराऊंगा, बेधड़क होके देखिए आप, निश्चिंत होकर। प्रूव दैट cos a minus 10 1 minus 10a minus sin square a upon cos a minus sin a, इसको ये प्रूव करना है। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री के सवाल को प्रूव करने का तरीका है एलएचएस सॉल्व करें, ऐसा है। प्रूव करने का तरीके बहुत सारे हैं, 5-6 तरीके हैं। तो बढ़िया मेथड ये है कि जहां भीड़ लगी हो उस भीड़ में जाएं और उस भीड़ को सॉल्व करें और फिर अपना आंसर ले आए। तो देखो भीड़ कहाँ लगी है, एलएचएस में, तो हम यहाँ पे उठाएंगे टेक एलएचएस। एलएचएस है cos a अपॉन 1 माइनस के tan a sin स्क्वायर अपॉन cos a माइनस sin a। एक चीज बहुत ध्यान से सुनेंगे, जब हमारे ये समझ में ना आए कि हम क्या करें ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में, तो आप पूरे सवाल को साइन और कॉस में बदल लो, इससे सवाल सरल हो जाता है। तो देखें भाई, cos a अपॉन 1 माइनस 10 को मैं क्या लिख सकता हूं, sin a अपॉन cos a, ऐसे ही। अच्छा ये तो पहले से ही साइन कॉस में है, तो इसमें आप कोई भी चेंज नहीं करेंगे, जैसा है वैसा ही लिखा लें। दो अब ये फ्रैक्शन है, यहां एलसीएम लो, cos a, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, cos a, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो cos a माइनस 1 का मल्टीप्लाई साइन में sin a माइनस sin स्क्वायर a अपॉन cos a माइनस sin a। आप देख रहे हैं एलएचएस ये आ चुकी है। अब ये तीसरा पहुंच जाएगा सबसे ऊपर, ये पहुंच जाएगा सबसे ऊपर, तो क्या बनेगा बच्चों, यहां पे लिख रहा हूं cos a, जब cos a के पास पहुंचेगा तो बन जाएगा cos स्क्वायर a। क्या बन जाएगा बच्चों, cos स्क्वायर a। नीचे क्या रह जाएगा, cos a माइनस sin a। नीचे क्या रह जाएगा बालको, cos a माइनस sin a, माइनस ये वैसे का वैसा, जैसा था वैसा ही चल रहा है। कुछ लोग हमारी जिंदगी में ऐसे भी होते हैं जो जैसे हैं वैसे ही बने रहते हैं, ठीक है, उनमें कोई चेंजिंग देखने को मिलती ही नहीं है, ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो ये वही है, ऐसे ही पड़े रहने वाला व्यक्ति, sin स्क्वायर a अपॉन cos a माइनस sin a। अब बच्चा लोग आप क्या करें, एलसीएम ले लें। देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो आप क्या करो, ये 2 बार लिखा है, 1 बार लिखो। अब जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो आप जैसी संख्या ऊपर लिखी वैसी लिख दो, आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसा साइन ऊपर है वैसा लिख दो। अब ये आपने कुछ पढ़ा है, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, इसका आंसर आएगा 2 ब्रैकेट, एक में प्लस एक में माइनस। इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर क्या होता है, पहले एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो ये नीचे जो भी है जैसा है वैसा लिखा रहने दो। अब पहले ब्रैकेट में क्या बने, तो देखो स्क्वायर को छोड़कर ये जो बची है ना cos a, ये cos a आएगा पहले नंबर पे, यहां भी और यहां भी। ऐसे यहां पे स्क्वायर छोड़कर ये क्या लिखा है sin a, तो ये आएगा दूसरे नंबर पे sin a sin a। अब आप देखेंगे ब्रैकेट से ब्रैकेट हो जाएगा कैंसिल, सेम ब्रैकेट बन गए, तो हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। हम क्या करेंगे बच्चों, कैंसिल कर देंगे, दिखाई तो दे ही रहा है। चलिए आवाज भी आपको साफ आ रही होगी, अगर कोई गड़बड़ होती है तो आप बता दिया करें, है ना। आप लोग किस बात के लिए, आप लोग इतनी तो मदद कर ही सकते हैं। देखेंगे आपकी आरएचएस आ चुकी है जो कि आपको प्रूव करके लानी थी, लिखेंगे इज इक्वल टू आरएचएस हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। कोई बच्चा पार्टी अगर समस्या हो किसी प्रकार की, बोलें जरूर, बोलें जरूर। एक बार ये नोट करो, थोड़ी सी आज तबीयत खराब हो गई थी तो आज पढ़ाने में भी अच्छा नहीं लगा, सिर में दर्द हो रहा है, आज पूरा दिन हो गया, ठीक है बच्चों। तो ऐसा हो जाता है, नोट करिए भाई, जल्दी जल्दी नोट करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए बच्चों, इसमें क्या लिखा हुआ है, फॉर अवेयरनेस अबाउट सेव वाटर कैंपेन इन ए सर्वे द मंथली कंजम्पशन ऑफ वाटर इन 30 हाउसेज
ऑफ ए कॉलोनी इज गिवन बाय। देखो पानी बचाने के लिए, सेव वाटर, वाटर सेव करने के लिए एक कैंपेन चलाया गया, एक अभियान चलाया गया, और किसी कॉलोनी में गए और उन्होंने एक सर्वे लिखा। 30 लोग, 30 घर हैं, 30 हाउसेस, 30 हाउसेस ऑफ ए कॉलोनी इज गिवन बाय। किसी कॉलोनी में गए होंगे और उन्होंने जल को बचाने से संबंधित कोई कैंपेन ये मतलब क्या है, अभियान एक चलाया है, जल बचाओ पानी बचाओ वाला अभियान चलाया है, और उसमें 30 घरों में गए और उन्होंने कुछ कुछ डाटा इस तरह से आपको दे रखा है, और आपसे ये पूछा है फाइंड द मीन। आपसे क्या पूछा है इसमें, फाइंड मीन। आपसे क्या पूछा है बच्चों, फाइंड मीन। तो देखो मीन निकालना है सिंपल। क्लास 10th में हमें मीन 3 तरीके से निकालना बताया गया। एक तरीका कौन बताया गया, डायरेक्ट मेथड से, दूसरा स्टेप डेविएशन मेथड से, और तीसरा क्या है, एज्यूम्ड मीन मेथड से। तो इस वीडियो में जो मैं मीन का एक मेथड बता रहा हूं वो है डायरेक्ट मेथड। अगले वीडियो में अगर मीन का सवाल आया कोई, मतलब अगर रास्ते में कोई मीन का सवाल मिलता है तो उसमें मैं और दूसरा तरीका कराऊंगा, और अगले में फिर तीसरा तरीका कराऊंगा, जिससे आप पे बर्डन नहीं बढ़ेगा और मैं आपको सारा मीन का कॉन्सेप्ट भी समझा दूंगा। चलिए फिलहाल यहां समझते हैं। ये जो डैश वाली चीज है इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, क्लास इंटरवल। तो जिस तरह से हर चमकती चीज सोना नहीं होती, उसी तरह से हर डैश वाली चीज क्लास इंटरवल भी नहीं होती है। क्लास इंटरवल पहचानने का तरीका क्या है, जहां पे पहली बात तो डैश लगा हो, दूसरी बात जहां खत्म हो वहीं से चालू। तो देखो 68 पे खत्म, 68 पे ही चालू, 71 पे खत्म, 71 पे चालू। इसका मतलब ये CI है। तो CI की दो पहचान, पहली डैश लगा होगा, दूसरा जहां खत्म वहीं से चालू। तो ये दोनों बातें सेटिस्फाई हो रही हैं, इसका मतलब ये CI है। दूसरा ये जो नंबर ऑफ हाउसेस है ये है FI, फ्रीक्वेंसी है। तो डायरेक्ट मेथड ये कहता है मीन निकालने के लिए आपको इस फॉर्मूले की आवश्यकता होगी, सिग्मा FI इंटू XI अपॉन सिग्मा FI। तो सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी XI की, तो XI निकालते हैं। XI होता है बच्चों क्लास मार्क। XI क्या होता है, क्लास मार्क। अगर आपसे कोई क्लास मार्क का फॉर्मूला पूछ ले तो आप बताएंगे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, ठीक है। या फिर आप मेरी तरह से करें, क्लास मार्क के लिए क्या करना है, इन दोनों को जोड़कर आधा कर दो। तो जब आप इन दोनों को जोड़कर आधा करोगे तो कितना आएगा भाई बच्चों बताओ, इन दोनों को जोड़कर आधा करो, तो इन दोनों को जोड़कर आधा करोगे तो क्या आएगा भाई 66.5, 66.5। तो शायद यही आ रहा होगा, 8 5 13, 6 6 12 1 13, ये आ गया 133। 133 में आधा करोगे तो 66 का 132, सही एकदम 66.5। अब ट्रिक अपनाएं, इनमें देखो गैप कितने का गैप है, 3 का गैप है, तो आप 3 जोड़ते हैं तो 66.5 के बाद फिर 3 इसमें ऐड कर दोगे तो क्या बनेगा, या फिर आप हर एक को इन दोनों को जोड़कर आधा लिखो, इन दोनों को जोड़कर आधा लिखो, या फिर आप सीधे 3 जोड़ दो। तो 3 जब जोड़ोगे इसमें तो 69.5, नेक्स्ट आएगा 72.5, 3 जोड़ते चले जाओ क्योंकि 3 का गैप है। 72.5 के बाद एकदम सीट मिलाते रहें, 72.5 के बाद 3 और जोड़ते हैं 75.5, फिर 3 जोड़े 78.5, फिर 3 जोड़े 8 और 3 11 यानी 81.5, और फिर 3 जोड़े 84.5। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है भाई। आप एक बार चेक कर लें, अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप बता दें भाई, मैं अकेला कर रहा हूँ और आप बहुत सारे लोग हैं, तो आप चेक कर लीजिए। XI आ गया। अब हम अगला कॉलम बनाएंगे FI इंटू XI का। किसका कॉलम बनाएंगे, FI इंटू XI का। तो अब आपको गुणा करना है, तो 2 का गुणा इसमें कराओ, FI का गुणा XI, 2 पंजे 10, 0 2 छंगे 12, और करोगे तो 133। कितना आएगा बच्चों, 133। 4 का गुणा इसमें कराओ, 4 पंजे 20, कैरी 2, 4 में 36 और 2 38, अब 3 4 छंगे 24, 24 और 3 27, तो 278 आया। अब 3 का गुणा करो, 3 पंजे 15, पॉइंट 3 दूनी 6 और 1 7, 3 सत्ते 21। अब 8 का इसमें कराओ, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 4 44, 8 सत्ते 56 और 4 60, 604। 7 का मल्टीप्लाई कराओ इसमें, तो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 7 अट्ठे 56 और 3 59,
56 और 3 59, 5 हासिल हैं और 7 7 49, 49 और 5 9 5 14, 549.5। 4 का गुणा इसमें करो, 4 पंजे 20, 4 एकम 4 और 2 6, 4 अट्ठे 32, 2 का गुणा इसमें करो, 2 पंजे 10, 2 चौक 8 और 1 9, 2 क्या आ गया है। अगर कोई मिस्टेक हो तो आप बताएं जरूर, ठीक है भाई। मेरा तो यही मल्टीप्लाई करने पे आया है। अब इनको ऐड करना है, टोटल करें। देखो हमें किन किन का टोटल चाहिए, एफ आई का सम चाहिए, तो एफ आई का सम यहाँ पे लिखेंगे। एफ आई का सम 4 और 2 6, अच्छा एफ आई का सम यही है। देखो 30 घरों में गए थे ना, 30 घर का डाटा है, तो यही एफ आई का सम होगा। आप जोड़ सकते हैं, तो इनको जोड़ने पे 30 ही आएगा, तो इनको जोड़ने पे 30 आएगा। अब इसका सम करके दिखाएं, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। तो जरा जल्दी से ऐड करो, ऐड करके बताएं। बच्चों ऐड करो जल्दी से, ऐड करिए बालकों, ऐड करो। इसमें बड़ा मेहनत है इस मेथड में, ठीक है। इसमें थोड़ी सी अगर भूल हो गई तो आपका सवाल पूरा गलत हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से इसको ऐड करने पर 2277 आएगा, 2277। आप ऐड करके देखें इनको, 2277 आएगा, ठीक है। अब मीन क्या होगा, इसका सम सिग्मा एफ आई एक्स आई का मतलब क्या है, एफ आई और एक्स आई का जो सम आया, तो कितना सम आया 2277, यानी कि 2277, ठीक है। अब उसमें एफ आई का सम कितना है 30, 30 का डिवाइड देना है, तो आप 30 का डिवाइड दो। अब आंसर पता करो तो कितना होगा भाई, डिवाइड दो, 3 का भाग दो पहले, 3 सत्ते 21 बचा 1, ठीक है। 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15 बचा 2, 3 निमा 27, तो 759 यानी कि 75.9 इस सवाल का सही आंसर है। डिवाइड देंगे 30 से 2277 में, तो कितना आएगा, कितना आएगा बच्चों 75.9। ठीक है बच्चों 75.9। तो मेरे हिसाब से मैंने तो सही निकाला है, आप देखिए फिर भी अगर कोई मिस्टेक हो तो बताएं जरूर, वैसे एकदम सही है। तो सिंपल आपको ये करना था, अब मैं इसको दोबारा नहीं समझाऊंगा, ये आप देख लें, इसमें कैलकुलेशन बहुत है, ठीक है भाई। तो आंसर क्या है 75.9, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। अब उसी क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर बी जो मैंने छोड़ दिया था, ठीक है। आइए भाई, ठीक है बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नहीं कराएंगे, फिर वीडियो लेंथी हो जाएगी, बहुत वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है बच्चों। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्किल मेक्स इक्वल एंगल विद लाइन जॉइनिंग द सेंटर एंड एक्सटर्नल पॉइंट। देखो क्या प्रूव करवाया है, एक सर्कल आपको दिया है और कहा है एक एक्सटर्नल पॉइंट लो P, यहां से इस सर्कल पर दो टेंजेंट गिराओ, एक टेंजेंट का नाम रखो PA, दूसरे का नाम रखो PB। अब बोला है द टेंजेंट द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल मेक्स इक्वल एंगल विद द लाइन जॉइनिंग द सेंटर एंड एक्सटर्नल पॉइंट। अब इस सर्कल के सेंटर O को इस एक्सटर्नल पॉइंट से मिलाओ तो एक लाइन बनेगी OP। अब ये जो लाइन OP बन रही है ये क्या कर रही है, प्रूव करके दिखाओ, ये वाला एंगल A और एंगल B आपस में बराबर होंगे, एंगल X और एंगल Y आपस में बराबर होंगे, ऐसा प्रूव करने को बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको प्रूव करेंगे। तो पहले पता करो ये एंगल A कौन से ट्राइंगल में आता है और एंगल B कौन से ट्राइंगल में आता है। जिन ट्राइंगल में एंगल A और एंगल B आता है उनको बस आप कॉन्ग्रुएंट कर दें। ऐसे ही X देखो कौन से ट्राइंगल में आता है और Y देखो कौन से ट्राइंगल में आता है, उन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप देखेंगे X और A ये वाला एंगल कौन से ट्राइंगल में आते हैं, PA और O में। B और Y कौन से ट्राइंगल में आते हैं, PBO में। तो अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दूं तो बाई CPCT से ये एंगल बराबर हो जाएंगे। तो बस जरा देखें, इन ट्राइंगल कौन कौन सा बच्चों, इन ट्राइंगल PA और O, इन ट्राइंगल PAO एंड दूसरा ट्राइंगल कौन है PBO, दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट करने वाला हूं। कैसे करूंगा वो सुनो, देखें ये रेडियस है ये टेंजेंट है, हम ये जानते हैं कि रेडियस टेंजेंट के साथ कितना एंगल बनाती है 90, तो ये एंगल A कितना हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री। ऐसे ही ये रेडियस है ये टेंजेंट है, तो रेडियस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री एंगल बनाती है, तो ये थ्योरम होती है। तो एंगल A और एंगल B दोनों ही क्या होंगे बच्चों 90 डिग्री के होंगे।
अब जरा सुनो, कॉन्ग्रेंट कैसे करेंगे? तो हम कहेंगे ऊपर वाले ट्राइंगल में एंगल ए पर 90 है और नीचे वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में एंगल बी पर 90 है। तो एंगल ए और एंगल बी 90 90 है। क्यों? क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट होती है, ठीक है, इस वजह से। तो ये क्या मिल गया हमें? राइट एंगल। अब जरा सुनो, 90 के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेनस। तो इस वाले ट्राइंगल में हाइपोटेनस कौन है? ये वाली साइड ओपी। ओपी उस वाले ट्राइंगल, ऊपर वाले ट्राइंगल में भी है और ओपी नीचे वाले ट्राइंगल में भी है, और ओपी दोनों की दोनों 90 के सामने वाली साइड है, और 90 के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं बच्चों? हाइपोटेनस। ओपी दोनों में कॉमन साइड है, ओपी दोनों में क्या है? कॉमन साइड है। तो ये हो गई आर और ये हो गया एच। अब सुने, ओए ये रेडियस है, ये ओ बी ये भी रेडियस है। तो एक सर्कल की सभी रेडियस कैसी होती हैं? ऑल रेडियस आर इक्वल, ऑल रेडियस आर इक्वल इन ए सर्कल। एक सर्कल में जितनी भी रेडियस होती है वो सब की सब क्या होती है? बराबर। तो ये आरएचएस प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्राइंगल क्या हुए बच्चे? कॉन्ग्रेंट। अब लिख दो बाई आरएचएस प्रॉपर्टी ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। ट्राइंगल ट्राइंगल बीच में साइन कॉन्ग्रेंट का। अब कॉन्ग्रेंट कैसे लिखोगे? देखो बच्चों, इसमें ऊपर वाले ट्राइंगल में भी पी आता है, इस वाले ट्राइंगल में भी पी आता है। इसमें ए पर 90, उसमें बी पर 90, इसमें ओ और उसमें भी ओ। तो दोनों ट्राइंगल मैंने आपको कॉन्ग्रेंट करके लिख दिए। अब जैसे ही दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो क्लास 9th ये कहती है कि जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो तो उनके बची हुई साइडें और बचे हुए एंगल क्या होते हैं बच्चों? आपस में बराबर होते हैं। तो ये एंगल ए और एंगल बी, ऐसे ही एंगल एक्स और एंगल वाई दोनों के दोनों बाई सीपी सीटी से क्या हो जाएंगे बच्चों? इक्वल हो जाएंगे। तो ये मैंने आपको कौन सा क्वेश्चन करा दिया? 21 का बी पार्ट। तो मैंने 21 के 4 क्वेश्चन कराए हैं, थोड़े बड़े जरूर थे इसलिए थोड़ा टाइम लगा, समझाने में जरूर टाइम लगता है। तो आज के लिए इतना ही रखो, वीडियो लेंथी हो गई होगी मुझे पता है, बहुत बड़ी हो गई वीडियो। तो आप पहले इसको नोट कर लें, है ना, नोट करने के बाद फिर कुछ करें। तो चलो बच्चों, आज इतना ही रखेंगे। कहते हैं आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लें या फिर जल्दी से उतार लें, ठीक है, इसको करें, यही इसमें पूछा था। एक अनाउंसमेंट और है, अगर आपके कोई भाई बहन क्लास 12 में पढ़ते हैं सीबीएसई बोर्ड में, तो उनको भी बता दें कि भाई मैं जो है कल या परसों से, मैं कल से मान लो, कल से मैं 12th के लिए भी वीडियो अपलोड करूंगा, क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए, ठीक है बच्चों। तो अगर आपके भाई बहन हो तो उनसे भी आप बोल दें, पीवाईक्यू कराएंगे, उसमें भी बेधड़क होके आए और निश्चिंत होकर बढ़िया पढ़ाएंगे, एकदम मस्त, मजा आ जाएगा एकदम, ठीक है बच्चों। और आप लोग भी पढ़ें, आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। वीडियो अभी 9:30 बज रहे हैं और तब मैं वीडियो बना रहा हूँ, 10 बजने वाले हैं। तो जब मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी मेहनत करें, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, बाय, कल मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय।